हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी लोगों के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 65th बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है बीपीएससी की तरफ से, बट मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के महीने में चांसेस हैं कि बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 65th बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैंने मेंस के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से मैक्सिमम जो कोचिंग सेंटर हैं जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवाते हैं वो सारे के सारे बंद हैं। इसकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जिनको मेंस लिखना है, वो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी डिफ़िकल्टी को देखते हुए मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ का प्रोविज़न किया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, ठीक है, और अपना रजिस्ट्रेशन करवा के इस मेंस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। मैं आगे अभी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या करना है और जो मेंस का मॉक टेस्ट होगा उसका पूरा शेड्यूल किस तरह का होगा। ठीक है, देखिए, पूरी तरीके से फ्री होगा, इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जब आप कोचिंग सेंटर में मेंस के मॉक टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपको वहां पे पे करना पड़ता है, बट मैंने आपके लिए पूरी तरीके से फ्री रखा है। ये ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, आपको अपना आंसर लिखना होगा, लिखने के बाद जो टेलीग्राम पेज मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर आपको अपना आंसर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद मैं उस आंसर को चेक करके जो भी उसमें करेक्शंस वगैरह होंगे वो सारी चीज़ें मैं करके फिर से उसका कॉपी आपको भेज दूंगा, सो डैट आपको पता चले कि आप आंसर लिखने में कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मतलब जो मेंस का मॉक टेस्ट होगा वो हिंदी मीडियम में भी होगा, इंग्लिश मीडियम में भी होगा। तो अगर आप मेंस हिंदी में या इंग्लिश में जिस किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं उस माध्यम में मॉक टेस्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। टोटल मैंने प्रोविज़न किया है कि 12 टेस्ट हो। ठीक है, एवरी वीक मैंने एक टेस्ट का प्रोविज़न किया है। उसका जो डिटेल शेड्यूल है अभी आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, जिसमें 2 कंप्लीट टेस्ट होगा, GS1 एंड GS2 का। उसके बाद 10 सेक्शनल टेस्ट मैंने बनाया है। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट में आपके जो हिस्ट्री के टेस्ट अलग से होंगे, ज्योग्राफी के अलग से होंगे। ठीक है, इसी तरीके से साइंस एंड टेक के अलग से होंगे। तो ये आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ये टेस्ट सीरीज मैंने क्यों स्टार्ट किया है ये इस मैंने बताया है आपको। मोस्ट ऑफ दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोचिंग centers are shut due to global COVID-19 pandemic. Aspirants are not in position to appear in offline BPSC mains mock test for BPSC mains exam, forcing them to be anxious. काफ़ी सारे स्टूडेंट चिंतित भी हैं क्योंकि उनको मेंस का एग्ज़ाम देना है, और मेंस का अगर एग्ज़ाम देखेंगे तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं भी अपने सारे वीडियो में जहाँ भी बीपीएससी के बारे में मैं बात करता हूँ वहाँ आपको ये बताता हूँ कि मेंस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मेंस में जो पूरा का पूरा गेम है वो राइटिंग स्किल का है, राइटिंग स्पीड का है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे राइटिंग का, तब तक आप एग्ज़ाम में 3 घंटे कंटिन्यूसली नहीं लिख पाएंगे। आपको लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आप मेंस के लिए मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करें, सो डैट आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी अच्छी हो जाए और आपकी स्पीड थोड़ी सी राइटिंग की अच्छी हो जाए। बट क्योंकि सारे कोचिंग सेंटर बंद हैं, इसके वजह से जो एस्पिरेंट हैं जिनको मेंस लिखना है वो टेस्ट में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चिंतित भी हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने क्या किया है, एक मैंने मॉक टेस्ट सीरीज का प्रोविज़न किया है जिसमें आप अपना आंसर लिख सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो डैट जो कोचिंग में नहीं हो पा रही हैं चीज़ें वो आप इस जो पोर्टल है, जो टेलीग्राम पेज है, इसके थ्रू आप कर सकें। चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे की फीचर्स ऑफ मॉक टेस्ट में एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो ये मॉक टेस्ट मैं अभी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ इसके की फीचर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न ऑफ बीपीएससी मेंस एग्जाम, जो बीपीएससी मेंस एग्जाम का भी पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से ही होगा। जैसे बीपीएससी मेंस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट है मेंस के लिए, इसको बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपके 10 सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट होंगे और साथ ही 2 कंप्लीट टेस्ट होगा। ठीक है, अब इसका शेड्यूल देखेंगे कि सेक्शन वाइज टेस्ट आपका किस किस दिन होगा और जो कंप्लीट टेस्ट होगा वो किस दिन होगा, तो ये आगे अभी हम देख लेंगे। ठीक है, एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ इंटायर जनरल स्टडीज सिलेबस, जो भी जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है जो बीपीएससी ने सिलेबस में प्रोवाइड किया है आपको कि मेंस के लिए ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैं अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये कोशिश करूँगा कि वो सारे टॉपिक को मैं कवर करूँ, सो डैट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने का आप प्रैक्टिस कर लें
और उस क्वेश्चंस में से जो मैं आपको मॉक टेस्ट सीरीज के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जाम में भी आ सकते हैं, आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। टाइमली इवेल्युएशन विद इन अ वीक, जो भी आप आंसर लिखेंगे और टेलीग्राम पेज पे अपलोड करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि विद इन फिक्स टाइम फ्रेम मैं उसको चेक करके इवेल्युएट करके और आपको फिर से रीसेंड कर दूं, सो डैट आप उसको देख ले खुद से और आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। ओके, चलिए देखिए इसमें आगे हम और भी देख लेते हैं। प्रॉपर फीडबैक टू ईच कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, जैसे आपका परफॉर्मेंस होगा, आपके कितने मार्क्स आएंगे जो आप लिखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको फीडबैक दे दूंगा आपके आंसर सीट के माध्यम से। ओके, टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा। मैंने पहले भी बताया, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा वो बाइलिंगुअल होगा, वो हिंदी में भी क्वेश्चन होगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। टेस्ट सीरीज ओनली अवेलेबल इन ऑनलाइन मोड, तो ऑफलाइन क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो आपको ऑनलाइन ही लिखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाऊंगा, आप अपने पेपर पे जो भी आंसर आपको लिखना है उसको लिखेंगे, उसके बाद स्कैन करेंगे। आप स्कैन करने के बाद जो टेलीग्राम पेज है जिसका लिंक मैं दूंगा अभी, उस टेलीग्राम पेज पे आप अपने आंसर को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे, तो ठीक है। तो इस तरीके से जो की फीचर्स है मॉक टेस्ट के वो ये सारे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे शेड्यूल है, ठीक है, कब कब आपका टेस्ट होगा, तो ये एक मैंने शेड्यूल बनाया है, तो इस शेड्यूल को आप देख लीजिए। पहला जो टेस्ट आपका स्टार्ट होगा वो होगा 21 जून 20 को, ठीक है। तो इस दिन आपका जो टेस्ट होगा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर होगा, ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में है, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वीक है होगा, एवरी संडे को मैंने प्लान किया है कि आप एक टेस्ट जरूर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट इसी हिसाब से होगा आपका 28 जून 20 को, इसमें भी इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का सेकेंड पेपर होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से दो आपका टेस्ट सेक्शनल होगा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का। इसके बाद फिर 5 जुलाई को एक करेंट अफेयर्स, 12 जुलाई को करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये जो दो पेपर है आपका, ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का जो सेकेंड पार्ट है करेंट अफेयर्स, उसका टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5th जो टेस्ट है आपका 30 अगस्त होगा। 30 अगस्त को हम क्या करेंगे, फुल जनरल स्टडीज़ पेपर 1 करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का आपका टेस्ट हो गया। इसमें टोटल 5 होंगे, 4 आपके होंगे सेक्शनल टेस्ट और एक आपका होगा फुल जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का। इसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स का भी छोड़ दिया है, अभी मैं फ्यूचर में देखता हूँ अगर पॉसिबल होगा तो स्टैटिस्टिक्स के लिए भी मैं टेस्ट सीरीज आपको करवाऊंगा और उसके भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए दूंगा, सो डैट आप स्टैट्स का भी प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का है, तो इसमें 19 जुलाई को होगा इंडियन पॉलिटी, 26 जुलाई को फिर से इंडियन पॉलिटी पार्ट 2, उसके बाद 2 अगस्त को होगा इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, 9 अगस्त को फिर से इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, 16 अगस्त को होगा साइंस एंड टेक पार्ट 1, 23 अगस्त को साइंस एंड टेक पार्ट 2 एंड 6 सितंबर को होगा फुल जेएस पेपर 2। तो इस तरीके से इसमें जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो 7 होगा, तो टोटल 7 + 5 = 12 टेस्ट आपको देने होंगे, ठीक है। अभी क्या है कि जो बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम का डेट है अभी फाइनल नहीं हुआ है, न्यूज़पेपर में आ रहा है कि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के एंड में भी हो सकता है, बट ये काफ़ी डाउटफुल है, इतना जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। बट स्टिल अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है बीपीएससी का, अगर एग्ज़ाम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे जो शेड्यूल दिया है ये शेड्यूल है सितंबर तक का, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है और एग्ज़ाम अगर अगस्त में कंडक्ट होता है या मान लीजिए सितंबर के फर्स्ट वीक में होता है, तो मैं इसमें नोटिफिकेशन के बेस पे थोड़ा चेंजेस कर सकता हूँ। मैं थोड़ा फ्रीक्वेंसी जो है एग्ज़ाम मॉक टेस्ट का उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, जो भी अभी मॉक टेस्ट आ रहे हैं एवरी वीक उसमें आप अवेयर होइए, और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो जैसे अभी एवरी वीक मैं आपको मॉक टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ, फिर हम उसमें उसको 3 दिन 4 दिन के गैप में करेंगे, सो डैट आपको एडिक्वेट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिल जाए और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो जाए। तो इस बात के लिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि 6 सितंबर तक शायद एग्ज़ाम हो जाएगा या नहीं होगा। अभी जस्ट वेट कीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक बीपीएससी का नहीं आता है तब तक कुछ भी हम श्योर नहीं कह सकते। न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती हैं आपको पता है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि हर 15 दिन में आप देखेंगे न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ बीपीएससी के बारे में न्यूज़ आता रहता है और उस पर कोई अमल नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीपीएससी के वेबसाइट पे ना आ जाए तब तक आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बीपीएससी से। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं।
ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू ज्वाइन, कैसे आपको ज्वाइन करना है ये मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो बीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू टेलीग्राम पेज स्पेशली स्पेसिफाइड फॉर बीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट सीरीज। तो मैंने एक स्पेशल टेलीग्राम पेज बनाया है बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। उसमें सिर्फ अगर आप उस टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ बीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट सीरीज वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं और अपना आंसर वहीं पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ योर आंसर शीट यू विल बी सपोज टू फर्स्ट रजिस्टर योर नेम विद द वेबसाइट, ठीक है। मैं आपको लिंक दूंगा, जिस लिंक पे जाके और आपको जो आप अपना डिटेल्स है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, सो डैट मेरे पास डिटेल्स हो कि कौन कौन से कैंडिडेट है जो इस मेंस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दो काम करना है, पहले आपको जो लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक को क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको जो टेलीग्राम पेज का मैं लिंक दूंगा उस पेज के थ्रू टेलीग्राम पेज पे पहुंचना आपको और वहाँ खुद को सब्सक्राइब करना, आपको वहाँ पे ऐड हो जाना है, सो डैट जब आप आंसर लिखेंगे तो उसी टेलीग्राम पेज पे आप अपना आंसर सबमिट करेंगे, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने लिंक बताया है आपको, रजिस्ट्रेशन लिंक ऑन वेबसाइट। तो ये जो लिंक है ना, आप इसको गूगल में सर्च करके रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्म खुलेगा गूगल फॉर्म, उसमें जो भी आपके नाम ईमेल आईडी वगैरह डिटेल्स होगा आप उसको फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद खुद को आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो लिंक है रजिस्ट्रेशन लिंक, इसका डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन को ओपन करके वहाँ ये लिंक दिया हुआ रहेगा, इस लिंक पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए टेलीग्राम पेज का ये लिंक है 65th बीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट, आप ये टेलीग्राम में जाके सर्च भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये देखिए बीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट, ये इसका परमा लिंक है, तो इसके थ्रू भी आप टेलीग्राम पेज तक पहुंच सकते हैं। तो इसका भी लिंक ना, जो टेलीग्राम पेज का लिंक है इसको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पेज तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। और ये कंक्लूजन है, मुझे मैं इसमें यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप पूरा 12 टेस्ट दीजिए, ठीक है। और आपकी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। मैं खुद से ही क्वेश्चन ड्राफ्ट करूँगा, ठीक है। तो आप उसको दीजिए और 100% आपकी अच्छी तैयारी होगी, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अगर आप यही मॉक टेस्ट बाहर कोचिंग में देने जाएंगे तो आज के डेट में 12 मॉक टेस्ट के लिए आपसे 5000 6000 से कम कोई भी कोचिंग सेंटर चार्ज कम नहीं करने वाला, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और मेंस के लिए आप तैयारी कीजिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। आप अगर चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये टेलीग्राम का मेरा एक और पेज है जहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में कॉमन हम जानकारी आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फेसबुक पे अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए bpscpathshala.com, ये मेरा वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है, अभी मैंने ये नया वेबसाइट बनाया है बिल्कुल। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्री के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। तो अगर प्री के लिए आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके प्री के लिए आप मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। साथ ही सेक्शन वाइज जैसे हिस्ट्री का, इंडियन ज्योग्राफी का, बिहार का जो भूगोल है उसका मॉक टेस्ट या क्विज, उसके बाद में बिहार का जो हिस्ट्री है उसका क्विज, तो ये सारे भी इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से संबंधित जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी काफ़ी सारे डिटेल्स इस वेबसाइट पे दिए गए हैं, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इन तीनों में जहाँ पे भी आपको सुटेबल लगता है वहाँ पे पहुँच सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम ना दे रहे हों लेकिन आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, आपके काफ़ी सारे जानकार लोग होंगे, वो बीपीएससी मेंस दे रहे होंगे, ठीक है। तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, आप उनको बता दीजिए कि इस तरह से यहाँ पे मॉक टेस्ट मेंस के लिए हो रहा है, अगर कोई चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें स्पेशली बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।